नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप में काटी गई कॉलोनी में किए गए निर्माण को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। कॉलोनी में किए गए निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं विद्युत विभाग द्वारा 9 विद्युत कनेक्शन को काट कर मीटर उतार लिए गए। कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए विद्युत खंभों को भी प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया। किच्छा तहसील क्षेत्र में कॉलोनाइजरों की ओर से कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। प्राधिकरण की टीम ने सर्वेक्षण कर अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रोहेला ने किच्छा तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण के सख्त आदेश जारी किए। जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा के हरियाणा फार्म व सिरौली कला क्षेत्र में 2 अवैध रूप से बनी कॉलोनियों में किए गए कई निर्माण को जेसीबी मशीन से तोड़कर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया। प्रशासन के अनुसार अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उसके बाद भी जो है राहत नहीं मिलती सर। सिंपल सी बात, इजीली कैसे होगा सर? अवैध कॉलोनी में आपने जमीन खरीद ली, फिर आप नक्शा पास कराने के लिए कहते हैं चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, आपका नक्शा पास हो ही नहीं सकता। जब कानूनी ही लीगल है, कॉलोनी का चलान किया गया, उसमें आपने जमीन खरीद ली तो उसमें नक्शा पास हो ही नहीं सकता। चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप डेवलपर पर प्रेशर बनाएं कि डेवलपर उस कॉलोनी को नियमित करें। एक बार कॉलोनी डेवलप हो जाने के बाद आपके बिजली का, पानी का, ड्रेनेज का, सड़क का, हर चीज़ का समाधान आसानी से मिल सकता है। क्योंकि अवैध कॉलोनियों में प्लाट थोड़े सस्ते बिक रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला। क्योंकि मैंने जानने का प्रयास किया कि लोग अवैध डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, लोग अवैध प्लाटिंग क्यों कर रहे हैं। ये संज्ञान में आया कि अगर एक ही क्षेत्र में एक डेवलप कॉलोनी है, एक अप्रूव्ड कॉलोनी है, एक अनअप्रूव्ड है। जो अप्रूव्ड है, अगर उसमें 10 लाख रुपये का प्लाट मिल रहा है, तो जो अवैध प्लाटिंग हुई है उसमें 8 लाख भी मिल जा रहा है। तो 2 लाख के चक्कर में ये सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। और कहीं कहीं लैंड यूज के कारण भी हो रहा है। जैसे ये कॉलोनी आप देखेंगे, यहाँ अगर ये डेवलप कराना चाहें तो अभी सीधे डेवलप नहीं हो सकता है, अप्रूव नहीं हो सकता है, कारण वो लैंड यूज कृषि है। कृषि में कॉलोनी पास नहीं हो सकती है, तो उनको लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि क्या हमें नदी के किनारे लैंड यूज चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज हम नदी के किनारे लैंड यूज चेंज करके कॉलोनी बसा देते हैं, कल को नदी का पानी कॉलोनी में घुसे। तो हर जगह रहने के लिए उपयुक्त ही है, हर जगह कॉलोनी बसनी ही चाहिए, हर जगह लोगों को रहना ही चाहिए। ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी प्राकृतिक दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से, नदी नालों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने योग्य है कि नहीं है, वहाँ पर नदी विकास हो सकता है नहीं हो सकता है, वहाँ कॉलोनी बन सकती नहीं बन सकती। ये कई सारे पहलू होते हैं, लेकिन व्यक्ति विभिन्न कारणों से, चाहे जल्दबाजी में, चाहे अज्ञानता में पैसे लगा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको नुकसान हो रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ, कहीं भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि अगर प्राधिकरण क्षेत्र में आ रहा है तो लेआउट अप्रूव होना चाहिए। लेआउट अप्रूव नहीं है तो अप्रूव कराने का प्रयास करें। लैंड यूज देख लें, नदी नाले का किनारा जरूर देख लें, सरकारी ज़मीन की स्थिति जरूर देख लें। तो जब आप इतना पैसा लगाएं, थोड़ी जानकारी आपको लेनी चाहिए। और जहाँ तक प्राधिकरण की बात आई, आप मेल के माध्यम से अपनी शिकायत करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ तो ऑलरेडी कितनी बार नोटिस छपा हो गया। जहाँ तक कहा जा रहा है कि हमें पता नहीं। अगर हमारे पास कल से हमने यहाँ तोड़ने के 3 दिन पहले हमने तोड़ने का डेट रखा, उसके बाद कितने माध्यम से हमारे पास फोन आए, कार्रवाई रोक दी जाए, कार्रवाई टाल दी जाए, थोड़ा समय दे दिया जाए, इसका मतलब जानकारी है। तो अब इसमें एक पार्टी को हमने दे दी है, उसको जानकारी थी, वो माननीय न्यायालय के समझ दिए हुए हैं, वहाँ सुनवाई हो रही है, उससे उनको जो भी सहूलियत मिल सकती मिले, जो भी विषय है, कम से कम उन्होंने एक प्रयास किया। तो बाकी लोगों से मेरी अपील यही है कि आप प्रयास करें, अप्रूव कराएं, निश्चित विकास होगा। निश्चित तौर पर आपको महंगा प्लाट मिल सकता है, लेकिन आपको के पहले रजिस्ट्री कराने के पहले सुनिश्चित करें कि लेआउट पास है कि नहीं पास है, लैंड यूज का सही है कि नहीं सही है, उस लैंड यूज में उनका मकान स्वीकृत हो सकता है नहीं हो सकता है, बिजली पानी कनेक्शन मिल सकते नहीं मिल सकते हैं, सरकारी ज़मीन तो नहीं है। ये सारा कुछ देखने के बाद ही ज़मीन खरीदें, मकान बनाएं। और मकान पास बनाने के पहले सबको जानकारी है कि नगर पालिका किच्छा का क्षेत्र जो आता है, उसके आसपास जो गाँव है, सिरौली कला है, सिरौली खुर्द है, बंडिया है, ये सब जो गांव हैं, ज़्यादातर जो लोगों को जानकारी है। इसमें जानकारी नहीं है तो हम पेपर के माध्यम से भी इसको छपवा देते हैं कि कौन सा क्षेत्र प्राधिकरण में आता है। उसमें बिना मानचित्र पास कराए मकान न बनाएं। और ख़ास करके प्लाटिंग, कोई प्लाट खरीदने के पहले सुनिश्चित करें कि वो लेआउट अप्रूव्ड हो और उसका लैंड यूज ऐसा हो कि उसमें आपका नामांकित स्वीकृत हो सके। सर एक सवाल मेरा है, जैसे कि अक्सर जब भी आप विभाग द्वारा